हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं PSSB क्लर्क एग्जाम एनालिसिस पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11 दिसंबर को जो पेपर कंडक्ट हुआ है वहां पर कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका लेवल क्या रहा एग्जाम में। क्या आपने उन क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया, सही ऑब्जर्व किया या नहीं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए उन क्वेश्चंस का, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हैव अ लुक, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनका सही जवाब क्या होना चाहिए था। हियर इट इज गाइस, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर यहां पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोशिश करिएगा समझने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इन कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का मेन फंक्शन क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, इसका मेन काम क्या होता है। स्टोरिंग द डेटा, डेटा को स्टोर करना। प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, यानी प्रोग्रामिंग करना कंप्यूटर में। ट्रांसफरिंग डेटा टू एन आउटपुट डिवाइस, किसी भी डेटा को आउटपुट डिवाइस में थ्रो करना या ट्रांसफर करना। या प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, डेटा की प्रोसेसिंग करना। तो हम लोग जानते हैं सीपीयू जो है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, नो डाउट, क्योंकि हम सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोसेसिंग द डेटा इज द करेक्ट वन। तो डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने भी यही आंसर लगाया होगा। बाकी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आ रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग MS एक्सेल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन कंडीशन। कह रहा है MS एक्सेल में अगर आपको नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना है किसी कंडीशन के साथ में, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट का, काउंट इफ का, काउंट व्हेन का, या फिर काउंट ऑन का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। काउंट तो करना है, इसका मतलब काउंट का यूज तो होगा, लेकिन कंडीशन के साथ में है तो इसका मतलब काउंट इफ का यूज यहां पर किया जाएगा। तो बी यहां पर आपका बिल्कुल वैलिड आंसर बन रहा है। काउंट इफ का यूज हम करते हैं किसी ना किसी कंडीशन के साथ में, जहां पर हमको किसी एक टेबल में कुछ डेटा को पिक करना होता है विद स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे कि यहां पर हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है इसको समझाने के लिए। काउंट्स द नंबर ऑफ सेल विद एप्पल इन सेल्स A2 थ्रू A5, यानी सेल A2 से A5 तक कितने एप्पल्स मेंशन किए गए हैं इसको हमें काउंट करना है। नंबर ऑफ सेल्स में कितनी बार एप्पल का यूज किया गया है, तो हमने इसको कैसे करेंगे, काउंट इफ A2 से A5 सेल की रेंज देंगे और फिर हमें किस पर ये कंडीशन अप्लाई करनी है, एप्पल्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एप्पल्स, और इस ये क्योंकि ये एक फंक्शन है तो फंक्शन हमारा ब्रैकेट में बंद होता है। तो काउंट इफ के साथ में इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन लार्ज एरिया सच एज कॉन्टिनेंट। कह रहा है ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसका यूज लार्ज एरिया को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कंट्री हो गया या कॉन्टिनेंट हो गया। तो बहुत आसान है, लोकल एरिया नेटवर्क एक बाउंड्री को कवर करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी काम करता है। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कंट्रीज या ऑल ओवर द ग्लोब पर काम करता है। तो बहुत ही आसान है, द करेक्ट आंसर इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैरी लाइट पल्सेस फॉर कैरिंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है इंफॉर्मेशन को लाइट की मदद से ट्रेवल करवाना ये किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसी कौन सी डिवाइस है, ऐसी कौन सी केबल है यू कैन से, जिसकी मदद से या जिसके मीडियम से आप लाइट की हेल्प से डेटा को ट्रेवल करवाते हैं, यानी विद द स्पीड ऑफ लाइट। सैटेलाइट, माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर या कोएक्सियल केबल।
तो देखिए लाइट को हम लोग ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, और सबसे अच्छी जो केबल होती है वो कौन सी होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जिसे हम लोग OFC के नाम से जानते हैं। समुद्र के नीचे भी ये केबल होती हैं जिसको हम लोग सब मैरीन केबल के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा लाइट के केस में वो होगा ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू क्लोज द MS एक्सेल। कह रहा है एक्सेल शीट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। ऑल्ट के साथ F4, ऑल्ट F8, शिफ्ट F4 या कंट्रोल के साथ C। तो बहुत आसान है, एक्सेल शीट को बंद करने के लिए, शट डाउन करने के लिए ऑल्ट के साथ F4 का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? फर्स्ट वन, ऑल्ट F4 इज दी वैलिड वन। टू क्लोज अ फाइल हमेशा ऑल्ट F4 भी करते हैं या कंट्रोल के साथ W भी कर सकते हैं, है ना, दोनों सिमिलर तरीके से ही काम करता है। तो कई बार यही क्वेश्चन कंट्रोल के रिस्पेक्ट में जब पूछते हैं तो कंट्रोल W भी वहां पर आपका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट if the same formatting is required in more than one location in MS Word। कह रहा है एक जैसी ही फॉर्मेटिंग अगर हमें एक से ज्यादा प्लेसेस पर अप्लाई करनी है, सेम तरीके की फॉर्मेटिंग, तो किस ऑप्शन की मदद से ये हम कर सकते हैं? Which of the following simplifies the process of formatting the text if same formatting is required in more than one location in MS Word? ऑटो टेक्स्ट, फॉर्मेट पेंटर, कॉपी टेक्स्ट या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर की मदद से सेम तरीके की फॉर्मेटिंग को हम मल्टीपल प्लेसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, उस प्लेस को फॉर्मेट पेंटर की मदद से डबल क्लिक कर देंगे और फिर जहां जहां पर हमको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वहां पर बस हम सिर्फ क्लिक करते जाएंगे और सभी जगह पर वो हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड इन MS Word टू सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कह रहा है सबस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? बहुत आसान है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि सबस्क्रिप्ट के केस में, सबस्क्रिप्ट मतलब बेस में वैल्यू, जैसे H2O, तो 2 जो हम लिख रहे हैं वो बेस में लिख रहे हैं, तो यहां पर जो 2 है ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। इसके लिए हम कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, है ना, आप जानते होंगे। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल इक्वल्स टू। जबकि सुपर स्क्रिप्ट के केस में कंट्रोल शिफ्ट प्लस करेक्ट आंसर होता है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर हो तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, या कभी कभी ऑप्शन में सुपर स्क्रिप्ट के केस में कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं होता तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू करेक्ट आंसर होता है। रीजन, प्लस और इक्वल्स टू की जो की है वो एक ही की के ऊपर अवेलेबल होती है, तो हम उसको प्लस भी बोल सकते हैं, हम उसको इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं। लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस होगा सुपर स्क्रिप्ट के केस में। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या लिखेंगे? वेरी गुड, दैट इज इक्वल्स टू। समझ में आ गई ये बात? नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म यूज्ड इन स्प्रेडशीट। कह रहा है स्प्रेडशीट में इनमें से कौन सा टर्म यूज नहीं होता। स्प्रेडशीट मतलब जैसे MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट की मेन फीचर्स कौन कौन से होते हैं? ब्राउजर, बिल्कुल नहीं, स्प्रेडशीट में ब्राउजर का कोई भी रोल नहीं है। सेल, बिल्कुल सही, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट स्प्रेडशीट की सेल है। फॉर्मूला पावरफुल टूल माना जाता है। कैरेक्टर, ये भी वैलिड है, यानी ब्राउजर यहां पर इनवैलिड होगा, है ना। दिस इज नॉट द टर्म यूज्ड इन स्प्रेडशीट। नेक्स्ट देखिए, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट पर्पस ऑफ हेडर सेक्शन ऑफ ईमेल मैसेज। कह रहा है ईमेल के हेडर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होती? इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडर, इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीवर, सब्जेक्ट,
या एक्चुअल टेक्स्ट मैसेज। तो हेडर का मतलब होता है ऊपर वाला पोर्शन, फिर इसके बाद आती है बॉडी, फिर इसके बाद आता है फुटर जहां सिग्नेचर होता है। तो 3 पार्ट्स में हमारा मेल डिवाइडेड होता है। बेसिकली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक हेडर, देन उसके बाद बॉडी, और देन उसके बाद फुटर वाला पार्ट जहां सिग्नेचर यानी आप रिगार्ड्स लिखते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, हेडर वाले सेक्शन में इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडर, बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीवर, ये भी सही है। टू और फ्रॉम का यूज करते हैं। सब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल वैलिड है। सब्जेक्ट भी हम एक लाइन में डिस्क्राइब करते हैं कि ये मेल किसके रिगार्डिंग है। जबकि जो एक्चुअल टेक्स्ट मैसेज है इसे हम बॉडी में लिखते हैं, जो हेडर का पार्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आंसर होगा यहां पर आपका डी। यहां पर हमने मेंशन भी आपका कर दिया है कि हेडर में क्या क्या चीजें काउंट होती हैं। हेडर में काउंट होता है फ्रॉम, टू, डेट और टाइम, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है डेट और टाइम वाला पोर्शन, सब्जेक्ट। तो ये 4 चीजें आपकी हेडर में काउंट होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आ गया यहां तक? वेरी गुड। एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर, कह रहा है एमएस वर्ड का इस्तेमाल बेसिक तौर पे किसके लिए किया जाता है? एनालाइजिंग द डेटा, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग द डेटाबेस, या प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। बताइए। बहुत आसान है। एनालाइज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डॉक्यूमेंट्स पर काम करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। प्रिपेयरिंग द डेटाबेस, डेटाबेस को बनाने के लिए तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स, इसके लिए तो पावर पॉइंट है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा? प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स इन एमएस एक्सेल? एक्सेल में किसको वर्कशीट का कॉम्बिनेशन कहा जाता है? जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि एक्सेल शीट में कई सारी शीट होती हैं। पहले के समय पर 3 बाय डिफॉल्ट होती थी, अब 1 बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती हैं, और मैक्सिमम हम बहुत सारी शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इन शीट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक, स्प्रेडशीट, एक्सेल शीट या सेल? बिल्कुल सही, यहां पर करेक्ट आंसर होगा द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक। इसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट वर्कबुक बोलते हैं। तो स्प्रेडशीट भी नहीं होगा, एक्सेल शीट भी नहीं होगा, और सेल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सिलरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम की ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी है? तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी को भी ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो हो गई। तो रैम, रोम, कैशे, रजिस्टर, ये तो प्राइमरी हैं, जबकि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये आपकी सेकेंडरी है, मतलब ऑक्सिलरी है। तो इसका मतलब रोम, एस रैम और कैशे ये तो प्राइमरी हो गई, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। मैग्नेटिक टेप आपकी सेकेंडरी है, और सेकेंडरी को ही हम लोग ऑक्सिलरी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक टेप इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? इसमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सुपर स्क्रिप्ट? तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर स्क्रिप्ट तो फॉन्ट इफेक्ट में आता है, जबकि बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या नॉर्मल, इनकी अगर हम बात करें तो ये आपके फॉन्ट के स्टाइल है। तो आंसर यहां पर होगा सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। तो हमने यहां पर लिख भी दिया है कि कितने आपके फॉन्ट स्टाइल होते हैं, 4, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। ये 4 तरीके के आपके फॉन्ट के स्टाइल्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलसीडी एक मॉनिटर का टाइप है, और इसकी फुल फॉर्म होगी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन,
The websites used to find some information about topic are called, कह रहा है वो वेबसाइट जिसकी मदद से हम कुछ इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं टॉपिक्स के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, तो बताइए उसे हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर, वेब पेज, आईएसपी या सर्च इंजन? तो ब्राउजर तो सॉफ्टवेयर हो गया, यहां सॉफ्टवेयर की तो बात चल नहीं रही। वेब पेजेस क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, ये भी बात नहीं चल रही। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बीएसएनएल, एयरटेल, ये सब आपके आईएसपीज हो गए, जियो। सर्च इंजन यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन की मदद से ही हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं या टॉपिक को सर्च करते हैं, राइट? तो आंसर इज सर्च इंजन। ये गूगल भी हो सकता है, ये याहू भी हो सकता है ना, ये कोई भी सर्च इंजन हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये थे आपके बेस्ट 15 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए। तो आई होप सो कि आपने यहां पर 15 में से 15 सही किए होंगे। क्या रहा आपका स्कोर, कैसा रहा आपका ओवरऑल पेपर, जरूर अपने एक्सपीरियंस को आप शेयर करिएगा। आई होप कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा और मेरी ब्लेसिंग्स हैं कि आप सबका सिलेक्शन यहां पर जरूर हो। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं ना। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।